अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अब हम आप सब ने हमने कल इस्लामियत की रीडिंग की थी, आज हम इसका नोटबुक का काम करेंगे। तो आपने अब इस्लामियत की नोटबुक ओपन कर लेनी है। जब हम इस्लामियत की नोटबुक ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा आता है? इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज पे हमने सबसे पहले लिखना है सेकंड मंथली सिलेबस, यानी ये हमारा पहले महीने का सिलेबस था और अब 12 इंडेक्स के बाद हमारा आज नेक्स्ट ये सिलेबस शुरू होने जा रहा है। तो आपने यहाँ पे 13 नंबर पे इंडेक्स लिखना है मुख्तसर सवाल जवाब 1 ता 5 और यहाँ पर पेज नंबर। ये इंडेक्स आपने सेम ऐसे ही कॉपी कर लेना है। इंडेक्स लिखने के बाद आप सबने अच्छा सा प्यारा सा करके यहाँ पे टाइटल पेज बनाना है, बाब सोम उसवाए हसना, सबक नंबर 1 फतह मक्का। तो ये आपने अच्छा सा प्यारा सा करके यहाँ पर टाइटल पेज बना लेना है। तो टाइटल पेज बनाने के बाद हम आज का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोटबुक पर पेज पर आज की तारीख लिखेंगे 29 अप्रैल 2021 जमात का काम। और आज बच्चों बताएं कौन सा दिन है? जुमेरात। और इस सबक का हमारा कौन सा दिन है? पहला दिन। तो आज हम करने जा रहे हैं सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, कुरैश मक्का ने हालात से बाखबर होने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया? यानी कुरैश मक्का को मुसलमानों के हालात के बारे में कि मुसलमान जंग की तैयारी के लिए आ रहे हैं, इस बात का कैसे पता चला था? तो उन्होंने हालात से बाखबर होने के लिए अबू सुफियान यानी जो कुरैश मक्का का सरदार था, हकीम बिन हज़ाम और बदैल बिन वर्का यानी ये 3 लोग थे, मक्का से निकले और रास्ते में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्बास कौन थे? आप सल्लम के चचा से मिले, जिन्होंने बताया कि मुसलमानों का लश्कर आन पहुंचा है। यानी ये उन्हें मुसलमानों के लश्कर की कैसे खबर हुई? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्हें ये खबर मिली। सवाल नंबर 2 है, कुरैश ने सुलह हुदैबिया की तजदीद के लिए क्या तदबीर की? यानी अब जो कुरैश ने जब ये कहा कि हम सुलह हुदैबिया के माहदे को तोड़ रहे हैं, सुलह हुदैबिया के माहदे की जो शराइत थी उसको हम तोड़ रहे हैं, तो इस बात के बाद वो आप सल्लम जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो आप सल्लम के साथ उन्होंने सुलह करने की कोशिश की। तो कैसे कोशिश की थी? कुरैश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन अबू सुफियान को सुलह की तजदीद के लिए यानी सुलह करने के लिए मदीना रवाना किया। किसको रवाना किया? अबू सुफियान को, जो कुरैश मक्का का सरदार था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी के बाद वापस मक्का आ गए। यानी ये ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें ना ही सुलह हुई और ना ही जंग हुई, एक दरमियानी हालत थी। सवाल नंबर 3 है, फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से क्या फरमाया? हाँ जी, क्या कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ पहुंचाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतनी चालें चली थी, कत्ल करने के मंसूबे बनाए थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? उनसे बदला लिया था, इंतकाम लिया था या फिर उन्हें आज़ाद कर दिया था? क्या किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, यानी आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, यानी मैं आप सब से कोई बदला, कोई इंतकाम नहीं लूँगा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सवाल नंबर 4 है, अबू सुफियान ने मक्का पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरैश मक्का को क्या बताया? अब जब वो अबू सुफियान वापस गए हैं, मक्का मुकरमा जाकर मदीना से मक्का गए हैं, तो मक्का जाकर उन्होंने काफ़िरों से क्या कहा? अबू सुफियान ने मक्का पहुंचकर ऐलान किया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो दरवाज़ा बंद कर ले उसे अमान है, यानी वो हिफाजत में है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे अमान है। तो यानी कि ये सारा जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को यही हुक्म दिया था। तो अबू सुफियान ने इस हुक्म की पैरवी की और जाकर
गफ्फार से यही बातें कही कि कौन से लोग हिफाजत में हैं, जो अबू सुफियान के घर में चले जाएं, जो अपने दरवाजे बंद कर लें और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, यानी बाकी सब काफरों की, बाकी सब कुरैश मक्का की जान की कोई ज़मानत नहीं है। तो इसके बाद सवाल नंबर 5, फ़तह मक्का के बाद खाना काबा में पहली अज़ान किसने दी? तो सबसे पहली अज़ान जैसे ही मक्का को फ़तह कर लिया गया, क्योंकि ये एक अजीम फ़तह थी कि बग़ैर किसी जंग के मुसलमान लड़े, बग़ैर लड़ाई के उन्होंने मक्का को फ़तह किया था सुलह के साथ। तो जैसे ही इतनी देर बाद और बहुत अरसे के बाद खाना काबा में मुसलमान दाखिल हुए थे, तो वहाँ पर दाखिल होकर पहली अज़ान किसने दी? फ़तह मक्का के बाद खाना काबा में पहली अज़ान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दी। यानी सबसे पहली अज़ान जो हमारे मुसलमानों के अजीम मुअज़्ज़िन हैं, अज़ान देने वाले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली अज़ान दी। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी सी लिखाई में और इस काम के साथ ध्यान से मैच करके आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इसको साथ साथ अच्छे से याद भी करेंगे। आपने मेरी एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो रोज़ का आपको काम मिल रहा है उसको रोज़ाना लिखें अपनी नोटबुक पे और रोज़ाना इसे याद कर लें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपके फ़ायदे की बात कही जा रही है, आपकी आसानी के लिए कहा जा रहा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें और रोज़ का काम रोज़ करें। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।